हेलो फ्रेंड्स, एसके डीप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वर्ड्स के बारे में। और जिस थंबनेल को देख करके आपने हमारे वीडियो को क्लिक किया है, मैं पूरी आशा नहीं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उससे कहीं ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने ऑडियंस को वह चीज़ प्रोवाइड कर सकें जिससे हमारा ऑडियंस लाखों बच्चों से अलग हो सके और उस चीज़ को दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत भी न पड़े। तो चलिए देख लेते हैं कि वर्ड्स किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, इज कॉल्ड वर्ड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। इसको हम अपने शब्दों में समझा दे फ्रेंड्स, तो ये कहना ये चाह रहा है कि अक्षरों का एक ऐसा ग्रुप, या ऐसे कह लीजिए कि जिसमें दो या दो से अधिक लेटर्स हों, जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक लेटर्स हों और उसका कुछ मीनिंग हो, तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैट, डॉग, मैन, वुमेन, etc। जैसे कि कैट है तो इसमें C प्लस A प्लस T है, अर्थात इसमें एक दो तीन लेटर्स हैं, मतलब कि दो प्लस हैं, और इसका मीनिंग भी है बिल्ली, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड्स। और मित्रों, यदि इस चीज को हम ऐसे लिख दें ना, TCA, तो यह भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका नाम वर्ड्स नहीं होगा क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर वर्ड्स किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है फ्रेंड्स कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द के प्रकार। कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर। मित्रों, थोड़ा बोर्ड छोटे होने के कारण मैंने चीजों को छोटा छोटा लिखा है, जिससे हो सकता है कि आपको क्लियर न हो, तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, और अगली वीडियो में मैं ज़्यादातर कलरफुल मार्कर का प्रयोग करूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकें। तो कह रहा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्ट्रक्चर। कह रहा है कि संरचना या बनावट के आधार पर हम लोग शब्दों को दो भाग में बांट सकते हैं। कह रहा है सिंपल वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड। सिंपल वर्ड किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड्स को हम लोग सरल शब्द या फिर इसे रूट वर्ड भी कहते हैं, मूल शब्द। और कंपाउंड वर्ड को हम लोग हिंदी में संयुक्त, इसी को हम लोग सेगमेंट या शब्द खंड भी कहते हैं। चलिए देखते हैं परिभाषा क्या कह रहा है कि सिंपल वर्ड किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि द वर्ड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू आर मोर देन टू पार्ट्स मीनिंगफुली। ये पार्ट्स लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पार्ट्स, ठीक है ना, पार्ट्स। देखिए मैं लिख देता हूं इसको, पार्ट्स, पार्ट्स मीनिंगफुली इज कॉल्ड सिंपल वर्ड्स। अर्थात कह रहा है कि द वर्ड एक ऐसा शब्द विच, जो या जिसे, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, जिसे बांटा नहीं जा सकता है, किसमें? दो अथवा दो से अधिक। कह रहा है मोर देन टू मतलब दो से अधिक, दो से अधिक पार्ट्स यानी भागों में मीनिंगफुली इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिंपल वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कैट, डॉग, यहाँ पे कह रहा है काउंट, बॉय, etc। इस चीज को भी आप अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे, चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी ऐसा शब्द जिसमें से चाह करके भी कुछ हटाया नहीं जा सकता है, यदि कुछ हटाएंगे तो वह मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। उन शब्दों को हम लोग कहते हैं सिंपल वर्ड्स, अर्थात सरल शब्द, या इसी को हम लोग रूट वर्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सिंपल वर्ड नहीं सुने होंगे, लेकिन रूट वर्ड तो शायद आपने सुना होगा ना, कि ऐसे शब्द जो हैं जिसमें से कुछ हटाया नहीं सके। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है काउंट, अब काउंट में से हम कुछ भी नहीं हटा सकते हैं। टी हटाइएगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ये हटा दीजिएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो जिन शब्दों में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कैट, अब कैट में आप कुछ हटा नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। अब टी हटा दीजिएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? रूट वर्ड या सिंपल वर्ड। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें से हम लोग जो है कोई भी लेटर्स हटा नहीं सकते, एक भी लेटर हटाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इस तरह के शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसे सिंपल वर्ड, या इसी को हम लोग रूट वर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि द वर्ड एक ऐसा शब्द विच, जिसे या जो, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, जिसे क्या किया जा सके? कैन बी डिवाइडेड इनटू, कह रहा है कि कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, समझ रहे हैं ना, आर, अथवा मोर देन टू मतलब दो से अधिक। कह रहा है कि दो अथवा दो से अधिक भागों में क्या किया जा सके? पार्ट्स यानी भागों में मीनिंगफुली यानी अर्थपूर्ण डिवाइड किया जा सके, बांटा जा सके, उसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, या उसी को हम लोग सेगमेंट हिंदी में शब्द खंड कहते हैं।
मित्रों यहाँ पे एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। कह रहा है जैसे ब्लैक बोर्ड, इस चीज को यहाँ पे समझिए। जैसे ये जो ब्लैक बोर्ड वर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड को बड़ी ध्यान से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें दो वर्ड्स हैं, ब्लैक प्लस बोर्ड। समझ रहे हैं ना, यहाँ से देखिए ब्लैक और बोर्ड। तो इस तरीके से एक वर्ड ये और एक वर्ड ये, और दोनों का अपना अपना मतलब अर्थ भी होता है। समझ रहे हैं ना, ब्लैक को अलग करें तो काला, ये बोर्ड का मतलब बोर्ड या कई इसका कई अर्थ होता है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ब्लैक बोर्ड अपने आप में एक कंपाउंड वर्ड्स है, क्योंकि इसको तोड़ना संभव है। तो वही कह रहा है कि हिंदी में सुन लीजिए कि जिन शब्दों को दो या दो से अधिक भागों में मीनिंगफुली तोड़ा जा सकता है, उन शब्दों को हम लोग कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब इस वर्ड्स के बारे में 2-3 नोट लिखा हुआ है फ्रेंड, इसमें 4 नोट लिखा हुआ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है ये, और यही वो जानकारी है जो आपको लाखों स्टूडेंटों से अलग करेगी। तो चलिए देखते हैं नोट नंबर 1 क्या कह रहा है। नोट नंबर 1 कह रहा है कि एक सिंगल लेटर भी, कह रहा है कि एक सिंगल लेटर भी वर्ड होने के काबिल हो सकता है यदि वह किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहा हो। फ्रेंड्स, एक सिंगल लेटर को हम लोग कभी वर्ड्स नहीं कहते हैं, लेकिन एक सिंगल लेटर भी वर्ड्स हो सकता है यदि वह क्या कर रहा हो, एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा कर रहा हो। तो मित्रों यहाँ पे लिखा हुआ है सचेज में, जैसे आई, देखिए आई ये बहुत कमाल की चीज है। देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई, और आई क्या है जी, एक लेटर्स है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, मैं, जो कि किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। तो इसलिए यह सिंगल लेटर भी क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा, इसका नाम होगा वर्ड्स। तो इस तरीके से जैसे ए ले लीजिए, ए का मतलब होता है कोई या किसी। समझ रहे हैं ना, आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो उसमें ए का मतलब क्या होता है, कोई या किसी। तो अपने आप में देखिए एक ही लेटर है, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वर्ड्स। तो ये है पहला नोट, बताइए इंटरेस्टिंग लगा ना। दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट कह रहा है कि एक से ज्यादा शब्दों के समूह को हम लोग एक शब्द में काउंट कर सकते हैं, मतलब उसे एक शब्द ही कहा जा सकता है। कब, यदि वो सभी मिल करके एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा कर रहा हो तब। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है वेल टू डू। वेल टू डू अपने आप में एक शब्द है जिसका मतलब होता है खुशहाल। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, खुशहाल। तो इसमें देखिए वेल अपने आप में एक वर्ड है, टू अपने आप में एक वर्ड है, डू अपने आप में एक वर्ड है। अरे भैया अलग अलग करते हैं इसे, तो वेल मने अच्छा, टू मने काके की, डू मने करना, समझ रहे हैं, लेकिन तीनों मिल करके और एक मीनिंग दे रहा है खुशहाल। समझ रहे हैं, इसलिए इन 3 शब्दों को हम लोग एक शब्द में ही काउंट करेंगे, क्योंकि अपना मीनिंग केवल एक ही दे रहा है, जो भी दे रहा है केवल एक दे रहा है। यहाँ देखिए फादर इन ला, इसमें अलग अलग करेंगे तो फादर माने पिता, इन माने में, है कि नहीं, ला माने होता है नियम, तो इस तरीके से, लेकिन सभी मिल करके और ये बना रहा है एक सिंगल वर्ड, क्योंकि इसका मीनिंग होता है क्या, ससुर। तो ससुर केवल एक एक एक, समझ रहा है ना, एक की तरफ इशारा कर रहा है। 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें और ये तीनों मिलकर के केवल एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हम इसको एक वर्ड में ही काउंट करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या एक से ज्यादा शब्दों के ग्रुप को हम लोग केवल एक शब्द में काउंट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कब, यदि वो अपना मीनिंग केवल एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करके दे रहा हो तब। यही ये नोट दूसरा कह रहा है। चलिए तीसरी नोट को देख लेते हैं। और तीसरा नोट कह रहा है कि कई बार एक ग्रुप ऑफ डिजिट, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि कई बार एक ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट मतलब समझते हैं, कह रहा है कि अंकों का समूह, समझ रहे हैं, जैसे अंक क्या होता है 0 से लेकर के 9 तक हम लोग आपने मैथ पढ़ा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं अंक। अंकों की कुल संख्या 10 होती है, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक और एक 0, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि कई बार ग्रुप ऑफ डिजिट माने अंकों के समूह को भी हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कह सकते हैं, यदि उस ग्रुप, किस ग्रुप, उस मतलब डिजिटों का ग्रुप या उस कंपाउंड में वही जो 2-3 लेटरों का वो जो 2-3 ये जो डिजिट है ना, अंक का ना, वो एक साथ जब आ रहा है तो उसको हम लोग कंपाउंड ग्रुप कह रहे हैं। तो यदि उस ग्रुप या कंपाउंड को बोलने से कुछ हलचल हो रहा हो और उस हलचल से एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए। तो उस ग्रुप ऑफ डिजिट को भी हम लोग शब्द काउंट कर सकते हैं। और यह इस वीडियो लेक्चर का मतलब वर्ड के बारे में सबसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और सबसे अलग करने वाली जानकारी है कि हम लोग ग्रुप ऑफ डिजिट, ध्यान रहे इस बात को मैं फिर से समझा दूं, ग्रुप ऑफ डिजिट, समझ रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ डिजिट को भी हम लोग क्या कह सकते हैं,
वर्ड कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कब, यदि उस वर्ड को बोलने से कुछ हलचल क्रिएट हो और उस हलचल से एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता हो। यह बात शायद आपको समझ में नहीं आएगी। इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 1947 और 1857, जैसे ही बात 1947 की आती है तो एक हमारे दिमाग में सेंटेंस गूंज जाता है, भारत की आजादी। समझ रहे हैं ना, 1947 बच्चा जानता है, हर एक एस्पिरेंट जानता है कि जब भी 1947 की बात आती है मतलब भारत की आजादी। उसी तरीके से बात जैसी 1857 की आती है तो बात आती है क्या, क्रांति, भारत की क्रांति। तो इस तरीके से, लेकिन ध्यान रहे यदि कोई बोलता है 555 ऐसे करके 222, तो बताइए इससे क्या याद आता है, कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक ऐसे ग्रुप ऑफ डिजिट जिसको आप याद करते हैं उस सन को ना, तो दिमाग में कुछ आता है कि अच्छा ये वही सन है ना कि इस समय ये हुआ था। समझ रहे हैं, तो वह अपने आप में एक सेंटेंस को जन्म दे रहा है और इसी कारण से हम लोग इसे क्या बोल दे रहे हैं, वर्ड्स बोल रहे हैं मित्रों। और सबसे आखिरी नोट क्या है, इसको लोग वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन यह भी उन बेसिक बच्चों के लिए जो अभी कुछ नहीं जानते हैं, इंग्लिश सीखना बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी हो सकता है। कह रहा है कि किसी भी वर्ड को लिखने के दो नियम होते हैं। दो नियम होने का क्या मतलब है, जैसे जब हम कोई शब्द लिखते हैं, छोटे बच्चों को लिखना बताते हैं, तो उसमें दो नियम हैं। क्या नियम से, पहला, या तो सभी लेटर को कैपिटल में लिखा जाए और नहीं तो पहला कैपिटल और बाकी सब स्मॉल में लिखा जाए, रेस्ट को स्मॉल में लिखा जाए। तो ये कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है, ठीक है ना, ये आप समझ रहे होंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। और जाते जाते एक छोटी सी जानकारी कि हमने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है टेंस से पहले का बेसिक। और जिनका भी बेसिक कंप्लीट है, कमजोर है, वो जो है आप हमारे चैनल एसकेडीपी स्टडी जोन के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहां से टेंस से पहले के बेसिक जो प्लेलिस्ट को बनाया गया है उसको देख सकते हैं। और जैसे ही ये बेसिक कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद टेंस को स्टार्ट किया जाएगा। और टेंस को भी हम लोग इस कदर पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।